नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत सीधी और सच्ची बात करने वाले हैं। बात है बिहार चुनाव 2025 की, जहां बीजेपी पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन ने एक बड़ी जीत हासिल की है। पर सवाल हम ये नहीं करेंगे कि वो आखिर जीती कैसे। हम सवाल ये करेंगे कि विपक्ष आखिर हारा क्यों, क्यों हुई उसकी हार। हर चुनाव के बाद वो हमेशा कहते हैं कि हम जीतने वाले हैं, पर आज हम समझेंगे कि विपक्ष से कहां चूक हो गई, क्या गलतियां हुई और कहां वो बीजेपी से पिछड़ गया। ये कोई किताबी बातें नहीं होंगी, ये होंगी वो बातें जो हम और आप आपस में बात करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा हिसाब किताब देख लेते हैं कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और जीतने के लिए 122 सीटें की जरूरत होती है। जो गठबंधन जीता एनडीए, उन्हें मिली 202 सीटें, जिसमें से बीजेपी को मिली 89 सीटें और उनके साथी दल जेडीयू को 85 सीटें। इसके मुकाबले में जो विपक्षी गठबंधन महागठबंधन था, उन्हें मिली महज 35 सीटें। इसमें आरजेडी को 25 और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। आप देखिए जीत का कितना अंतर बड़ा है। अब इतने बड़े अंतर के हारने के बाद हमें समझने होगा कि विरोधी पार्टी कहाँ गलत थी। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर, विपक्ष आखिर हारा क्यों। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ने अपना ज्यादातर समय बीजेपी को उनके नेताओं की बुराइयां गिनाने में लगा दिया। जनता को ये सब पता है, पर जनता ये जानना चाहती है कि आप मेरे लिए क्या करोगे। विपक्ष इस सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाया। वो बस बीजेपी को बुरा बोलते रहे, पर खुद को एक सकारात्मक विकल्प के रूप में पेश नहीं कर पाए। देखिए, हारने की वजह सिर्फ एक नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ा असर डालती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने अपना ज्यादातर समय बीजेपी या उनके नेताओं की बुराइयों गिनाने में ही लगा दिया। बिहार जैसे राज्य में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ ये बड़े मुद्दे हैं। विपक्ष ने इन पर आवाज तो उठाई, पर वो रोड मैप नहीं दिया कि वो उन्हें कैसे ठीक करेंगे। बीजेपी ने भले ही राष्ट्रीय मुद्दों की बात की हो, लेकिन उन्होंने महिला वोटरों और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना नहीं छोड़ा। विपक्ष के पास कोई ऐसी दमदार और नई योजनाएं नहीं थी। ये बात सच है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कई तरह की रणनीति अपनाती है। पहला सवाल, क्या बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जीत रही है? देखिए, ये एक हिस्सा जरूर है जिसे ध्रुवीकरण कहते हैं, पर सिर्फ यही वजह नहीं है। दूसरी बात है कि बीजेपी के पास एक मजबूत संगठन जिसे पार्टी मशीनरी कहते हैं और उनके कार्यकर्ता जमीन पर लोगों से जुड़े रहते हैं और उनका प्रचार करने का तरीका बहुत असरदार है। विपक्ष के पास ऐसा मजबूत संगठन नहीं है। अब तीसरी बात यह है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार भी एक बड़ा चेहरा थे। लोगों ने उनकी प्रशासनिक छवि और एनडीए की स्थिरता पर भरोसा किया। चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे और आपसी तालमेल में दिखते रहे। जब नेता एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो जनता को क्या लगेगा? यही कि वो लोग खुद में ही उलझे हुए हैं, ये राज्य को क्या संभालेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी बात को सीधे सीधे कहें, विपक्ष इसलिए हारा क्योंकि उन्होंने केवल बीजेपी को टारगेट किया, अपनी खुद की नई और बेहतर कहानी जनता को नहीं बताई। वो ये नहीं समझ पाए कि हम क्यों बेहतर हैं। राजनीति में केवल बुराइयां दिखाने से काम नहीं चलता। आपको जनता को ये दिखाना होता है कि आप बदलाव कैसे लाओगे। जब तक विपक्ष नकारात्मक को छोड़कर सकारात्मक के साथ मजबूत संगठन और जमीनी मुद्दों पर एक ठोस रोड मैप लेकर नहीं आएगा, जब तक बीजेपी को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। ये राजनीति है, यहाँ विपक्ष को केवल सवाल पूछने वाला नहीं, बल्कि एक कदम मजबूत विकल्प बनकर खड़ा होना पड़ेगा। आपका इस पर क्या सोचना है? कमेंट में मुझे जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।